हेलो क्लास। आज हम लोग बेटा अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स कैसे फाइंड करते हैं उसको अपन देखेंगे। देन उस पर बेस हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, राइट। इसी तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी बात करेंगे और उन पे बेस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले है स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलता है, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाता है देन वी गेट अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो अपन को क्या मिल जाता है, उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है, राइट। जैसे कि मुझे 1 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 1 को मैं क्या कर दूंगा, 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर फाइंड करना तो 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर फाइंड करना तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा कितना 9, 4 का स्क्वायर फाइंड करना तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा कितना 16। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 10 तक के नंबर के स्क्वायर आपके सामने लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कुछ खास बातें होती हैं बेटा, उनको मैं नोट बनाकर आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन में, इसके चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उनसे आप डील कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले है ये नोट। इस नोट में क्या कहा गया है देखना बेटा, कि कहता है यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। बोलता है कोई भी नंबर है आपके पास, उसके स्क्वायर का आपसे क्या पूछ ले, यूनिट प्लेस डिजिट पूछ ले, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू, किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूपीडी यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द यूपीडी ऑफ दैट नंबर। उस नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट के स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा ना, उसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास 635 का स्क्वायर है, बोलता है इस पूरे का जो स्क्वायर आएगा उसका यूपीडी बताइए, यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। तो आप क्या करेंगे, पूरे नंबर का स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे, केवल क्या करेंगे, जो नंबर है उसका यूनिट यूपीडी ले लो। क्या करो, स्क्वायर ऑफ यूपीडी ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का यूपीडी ले लो और उसका क्या करो, स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का यूपीडी कितना होता है, 5 होता है। इस पूरे का यूपीडी अपन को निकालना है तो अपन पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करने बैठेंगे। इसका यूपीडी कितना है, यूनिट प्लेस डिजिट है कितना 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका यूपीडी कितना आएगा 4, ठीक है। इधर से इस पूरे का यूनिट प्लेस डिजिट बताना है अपन को, यूपीडी बताना है, तो अपन पूरे का स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे, इसका यूपीडी कितना 8 और 8 का स्क्वायर 64, 64 के पीछे कितना आता है 4, तो इसका यूपीडी 4, राइट। इस पूरे के स्क्वायर का यूपीडी पूछा आपसे, तो क्या करेंगे, पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यूपीडी कितना इसका 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 के पीछे कितना आता है 1, तो इसका यूपीडी कितना आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक है ना। अभी तो ये नोट लिखें आप। हमारे नोट का पॉइंट नंबर 2 है बेटा, कहता है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, इवन। एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर कैसा होगा बेटा, ऑड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 देखा और 6 देखा, ठीक है, तो 2 कैसा नंबर, इवन नंबर, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 विच इज ऑल्सो इवन, राइट। 3 कैसा नंबर है बेटा, ऑड, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 9 भी कैसा है बेटा, ऑड है, राइट। 5 कैसा नंबर है, ऑड, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 विच इज ऑल्सो ऑड। यानी कि कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होगा और कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर कैसा होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपको बोलता है कि सेपरेट विच इज इवन और ऑड, तो आपको बताना है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ये नंबर कैसा इवन, तो उसका स्क्वायर करेंगे कैसा आएगा, इवन आएगा, राइट। ये नंबर ऑड तो कैसा आएगा, इसका स्क्वायर ऑड आएगा। ये नंबर कैसा है ऑड, तो कैसा आएगा, ये ऑड आएगा इसका स्क्वायर। ये नंबर कैसा है इवन, तो इसका स्क्वायर कैसा आएगा, इवन, राइट। तो ये था नोट नंबर 2। हमारा नोट नंबर 3 समझने के लिए बेटा आपको ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। जैसे कि 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, इसका यूपीडी पूछूं तो कितना है 1। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसका यूपीडी पूछूं तो कितना 4। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इसका यूपीडी कितना है 9। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, इसका यूपीडी 6। 25 का यूपीडी 5, ये 36 का 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1 और इसका 0, ठीक है। इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने कहीं पे देखा क्या किसी नंबर के स्क्वायर में पीछे 2 आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा। किसी नंबर के स्क्वायर में भी पीछे यूपीडी 2 नहीं आ रहा। कहीं पे 3 आ रहा है क्या किसी नंबर के यूपीडी में, नहीं आ रहा। किसी नंबर की यूपीडी में 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। किसी नंबर की यूपीडी में कितना आ रहा है भाई, 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी कि अगर किसी नंबर के यूपीडी में क्या है 2, 3, 7 या 8 है, ठीक है, या फिर इसमें तो कितने जीरो थे बेटा, 2 जीरोस थे। अगर मान लो किसी नंबर की एंड में कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, यानी कि 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, तो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, अगर उसके लास्ट नंबर क्या है 2, 3 या 7 या 8 हैं, या फिर क्या है ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं उसके पीछे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
इसके अलावा बाकी अगर कोई नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर अगर ये कंडीशन है तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं पूछूं कि भाई चेक which may be a perfect स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा, ठीक है, कौन सा हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिए कि 2 3 5 और 2 3 7 5, ठीक है, ये हो सकता है क्या। दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया 9 3 7 8, तीसरा मैंने एग्जांपल ले लिया 8 0 0 0, ठीक है। मैंने चौथा एग्जांपल ले लिया कि भाई क्या अपन ने ले लिया 5 7 3 2, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इसके यूपीडी पे कितना आ रहा है 5, तो 5 वाले तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा, पर ये हो सकता है, ठीक है। इसके पीछे कितना आ रहा है 8, तो 2 3 7 8 वाले कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं 2 और 2 4, ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो ये हो सकता है। इसके यूपीटी पे कितना आ रहा है 2, और 2 वाला कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिया कि 4000 ले लिया, ठीक है, इसमें भाई इसके यूपीटी नहीं देखना, अगर जीरोस हैं तो नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3, यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तब भी क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। मैंने ले लिया कि 10,000, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें इवन है, ठीक है, 4 जीरोस हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी नंबर का यूपीडी कितना है 2 3 7 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरी बात क्या, उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऑड है, यानी कि अगर किसी नंबर के पीछे 1 जीरो आ रहा है, 3 जीरो आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। हमारा नोट नंबर 4 है, कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इक्वल होगा किसके, एन के स्क्वायर के। अगर आपको क्या पहले एन ऑड नेचुरल नंबर दिए जाएं तो उसका सम आपको निकालना हो तो आप क्या करें, सीधा एन का स्क्वायर कर दें। जैसे कि सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर होता है 1, उसके बाद बाकी के नंबर मैंने लिखे 1, उसका अगला ऑड नंबर 3, उसका अगला नंबर 5, उसका अगला नंबर 7, इन चारों का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है एन के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कितने ऑड नेचुरल नंबर है ये लगातार 1 2 3 एंड 4, 4 है, तो क्या होगा इसका सम किसके बराबर होगा, 4 के स्क्वायर के बराबर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। आप ऐड करके देखेंगे सही आया कि नहीं आया। 7 और 5 12 हो गए, 12 और 3 15 और 1 कितना हो गया 16, यानी कि करेक्ट आ रहा है। अगला है 1 3 5 7 9, इन सबका ऐड करना है, तो कितने ऑड नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसका क्या आएगा सम, 5 का स्क्वायर कितना 25। आप चेक करें करेक्ट है कि नहीं है। 9 और 7 हो गए कितने 16, 16 और 5 21, 21 और 3 कितने हो गए 24, 24 और 1 कितने हो गए 25, राइट। अगला है 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है, इनका सम पूछा है, तो कितने ऑड नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इसका सम किसके बराबर होगा 6 के स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना 36। आप चेक करें 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और 7 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, और 3 35 और 1 कितने हो गए 36, ठीक है ना। इसी तरह से आपको ऐसा बोल दे वो कि आपके पास क्या कोई नंबर है, जैसे कि क्या 7 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि क्या 49 है, आपको ऐसा बोल दे कि क्या 49 को ऑड नेचुरल नंबर के सम के रूप में इसको क्या करो एक्सप्रेस करो। तो 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, पहले 7 ऑड नेचुरल नंबर ले लें उसके सम के फॉर्म में दिखा दें। 1 3 5 7 9 11 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और अगला ऑड नेचुरल नंबर कितना होता है 13। तो अपन क्या 49 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, राइट। हमारा नोट नंबर 5 देखेंगे, कहता है द टोटल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर n एंड n+1। बोलते हैं आपके पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, एक तो n और उसका अगला नंबर n+1, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, वो किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ n के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, ठीक है, तो ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, एक 3 उसका अगला नंबर क्या होता है 4, तो 3 को अपन ने बोल दिया क्या 3 को बोला अपन ने n, तो ये n का स्क्वायर, ठीक है, और 3 + 1 कितना बनेगा 4, यानी कि n+1 क्या बन गया n+1 का स्क्वायर बन गया 4, ठीक है। अगर अपन वैसे निकाल के देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 और 16 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं 10 आता है, 11 आता है, 12 13 14 और 15, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 और 6, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे 6 नंबर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अपन वो निकालना चाहें कि ये तो अपन प्रैक्टिकली करके देखा, अगर ऐसे पूछे कि टोटल नंबर बिटवीन देम, टोटल नंबर बिटवीन देम वो किसके बराबर आएंगे बेटा 2 टाइम्स ऑफ n के बराबर 2n, तो 2n की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली अपन ने 3,
ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। अपने हाथ से भी कितने नंबर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पे अपन को दो कंसेक्यूटिव नंबर दिखते हैं तो उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2 टाइम्स ऑफ n, राइट। अभी हम लोग बेटा इसी के बेसिस पे अपन एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। कहता है व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट यूपीडी ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर गिवन है, बोलता है कि इनके स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट यूपीडी क्या होगा। ठीक है, तो इनके स्क्वायर का यूपीडी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका जो नंबर है उसका यूपीडी ले लेंगे और उसका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वही क्या होगा, इसका पूरे नंबर के स्क्वायर का यूपीडी होगा, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट है बेटा 81, ठीक है, उसके स्क्वायर का क्या निकाला अपन को, यूपीडी निकालना है। तो 2 फाइंड करना है, क्या फर्स्ट है फाइंड यूपीडी ऑफ 81 स्क्वायर। 81 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि यूपीडी निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बिकॉज यूपीडी ऑफ 81 का यूपीडी कितना है बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट है 1, तो दैट इम्प्लाइज यूपीडी ऑफ 81 स्क्वायर, 81 के स्क्वायर का यूपीडी कितना होगा, 1 का स्क्वायर यानी कि कितना 1, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1, राइट। सेकंड है हमको क्या फाइंड करना है, यूपीडी निकालना है। फाइंड यूपीडी ऑफ 272 के स्क्वायर का, इसके स्क्वायर का यूपीडी निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, बिकॉज यूपीडी ऑफ 272 का यूपीडी कितना है बेटा 2, तो यूपीडी ऑफ 272 स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर का यूपीडी कितना होगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, राइट। इसी के बेसिस पे थर्ड पार्ट देखेंगे। हाँ जी, थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट है कहते हैं फाइंड यूपीडी ऑफ 799 के स्क्वायर का। तो अपन क्या लिखेंगे, बिकॉज यूपीडी ऑफ 799, इसका यूपीडी कितना है बेटा 9 है, तो यूपीडी ऑफ 799 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर का यूपीडी कितना होगा 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, तो इसका यूपीडी कितना है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा इक्वल टू 1, राइट। फोर्थ देखें, फोर्थ है 3853, नंबर क्या अपने पास बेटा 3853, इसके स्क्वायर का क्या निकालना है अपन को, यूपीडी निकालना है। तो यूपीडी ऑफ 3853 कितना है बेटा, इसका यूपीडी है कितना 3, इसका यूपीडी है 3, तो यूपीडी ऑफ 3853 के स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, तो इसका यूपीडी कितना आएगा 9 आएगा, राइट। अगला है फिफ्थ वाला 1 2 3 4 के स्क्वायर का यूपीडी निकालना है। तो 1 2 3 4 का यूपीडी कितना है बेटा 4, तो यूपीडी ऑफ 1 2 3 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, इस 4 का स्क्वायर 16 और इसका यूपीडी कितना है 16, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा, सॉरी 6, इसका यूपीडी कितना है 6, तो इसका आंसर 6, राइट। अगला देखें, अगला है नंबर 387, ठीक है, इसके स्क्वायर का यूपीडी निकालना है। तो यूपीडी ऑफ दिस नंबर 26387 का यूपीडी कितना बेटा 7 है, तो इसके स्क्वायर का 26387 के स्क्वायर का यूपीडी क्या होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, तो इधर से यूपीडी कितना आ रहा है, आंसर आएगा इसका 9, राइट। अगला है 7th देखें 52698 के स्क्वायर का यूपीडी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूपीडी ऑफ 52698, इस नंबर का यूपीडी कितना है बेटा 8 है, और यूपीडी ऑफ 52698 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर का यूपीडी, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 64, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर होगा 4, राइट। अगला नंबर देखें, हाँ जी, जैसे कि नंबर है 99880, इसके स्क्वायर का यूपीडी निकालना है। तो यूपीडी ऑफ 99880, इसका यूपीडी कितना है बेटा 0 है, तो यूपीडी ऑफ 99880 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर का यूपीडी, तो 0 का स्क्वायर, दैट विल बी 0, राइट। इसी तरह से इसके 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो इसका यूपीडी कितना आएगा 6, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका यूपीडी कितना आएगा 5, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। बोलता है आपको कुछ नंबर दे रखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रीजन है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 2 3 7 या 8 है, तो वो क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एक बात तो ये। दूसरा क्या बताया था, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आ रहे हैं
ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, यानी कि 1 जीरो आ रहा है, 3 जीरो आ रहे हैं, 5 जीरो आ रहे हैं, तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। तो इधर से देखते हैं, पहला पार्ट है 1057, ठीक है। तो इसका क्या है, यूनिट प्लेस कितना बेटा 7 आ रहा है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लिखेंगे बिकॉज इट्स यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू कितना है 7, दैट इंप्लाइज इट कैन नॉट बी, इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस कितना है 7 है, इसलिए कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला नंबर है बेटा सेकेंड वाला है 23453। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना है बेटा 3, ठीक है। तो हमने क्या बताया 2 3 7 या 8, तो इसका यूपीडी पे 3 आ रहा है, तो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड देखें, थर्ड में क्या है 7928, तो इसका यूपीडी कितना आ रहा है 8, तो जिसका भी यूपीडी कितना आता है 2 3 7 या 8 आता है, तो वो भी कभी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका यूपीडी कितना है 8 है। फोर्थ देखें 6 टाइम 2 लिखा हुआ बेटा, ठीक है। तो इसका यूपीडी कितना है 2, और हमने क्या बता रहे हैं जिसका यूपीडी 2 3 7 या 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला है फिफ्थ वाले में दे रखा है अपन को 64000, ठीक है। तो इसके एंड में कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरो 3 हैं, जो कि क्या है ऑड है, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, इसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, सो इट कांट बी अ परफेक्ट, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। अगला है बेटा सिक्स्थ वन, कितना 89722। अब इसका यूपीडी कितना आ रहा है, इसका यूपीडी है 2 है, तो इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका यूपीडी कितना है 2 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला है बेटा 22200, तो बोलता है कि इसके एंड में कितने जीरो आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो 3 है, जो कि ऑड नंबर है, तो इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, तो इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके एंड में कितने 3 जीरोस आ रहे हैं, जो कि ऑड नंबर ऑफ जीरो, तो इसलिए क्या होगा, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला लास्ट नंबर है बेटा, क्या मैं इसी को लिख लेता हूँ चेंज करके, 8th वन क्या है 505050, तो इसके एंड में कितना आ रहा है, सिंगल जीरो आ रहा है, तो इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, सो इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 या 8 है, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा, अगर उसके नंबर के एंड में क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि 1 जीरो आ रहा है, 3 आ रहे हैं, 5 जीरो आ रहे हैं, तो वो भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी अ ऑड नंबर। बोलते हैं आपके पास कुछ नंबर हैं, उनमें से किस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर कैसा होगा, ऑड, और कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर कैसा होगा बेटा, इवन, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट है अपन को चेक करना है कि 431 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये 431 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, बिकॉज इट इज अ ऑड नंबर, so that implies its square will be also odd, ठीक है। क्योंकि ये नंबर कैसा है, ऑड है, तो इसलिए स्क्वायर भी कैसा होगा बेटा, ऑड होगा। सेकंड है 2826 का स्क्वायर, तो ये नंबर कैसा है, इवन, बिकॉज इट इज अ इवन नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल बी इवन, इसका नंबर, इसका स्क्वायर कैसा होगा बेटा, इवन होगा, ऑड नहीं होगा। अगला है थर्ड वन इज 7779 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये नंबर कैसा है बेटा, ऑड है, बिकॉज इट इज अ ऑड नंबर, दैट इंप्लाइज इट्स स्क्वायर विल बी ऑड, इसका स्क्वायर कैसा होगा बेटा, ऑड होगा, क्योंकि ये नंबर खुद कैसा है, ऑड है। फोर्थ देखें 82004, ये नंबर कैसा है बेटा, पीछे 4 आया तो इवन होगा, बिकॉज इट इज अ इवन नंबर, क्योंकि ये नंबर कैसा है, इवन, दैट इंप्लाइज इट्स स्क्वायर विल बी इवन, तो इसका स्क्वायर कैसा होगा बेटा, इवन होगा, राइट। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड, कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी कैसा होगा, इवन, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, आपको कुछ पैटर्न दी गए उसको ऑब्जर्व करना है, एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, और आपके यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो बोलता है इधर से 101 का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 1 थे
तो स्क्वायर कितना आया इसका 121। यहाँ 2 1 है तो 1 2 1 तो आया, पर इसके बीच में एक 0 आ गया, तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया इसने, एक 0 लगा दिया। यहाँ पे 1 और 1 11 तो है, तो 1 2 1 आ गया, इनके बीच में 2 0 है तो 1 और 2 के बीच में 2 0, और 2 और 1 के बीच में 2 0। सिमिलरली यहाँ पे देखना 1 और 1 है, ठीक है, तो 1 1 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121 तो है, पर इनके बीच में 4 0 है, तो उनके बीच में भी कितने आएंगे बेटा, 4 0 इसके बीच में आएंगे और 4 0 इसके बीच में आ जाएंगे, राइट। इधर भी क्या है बेटा, 1 और 1 है तो 121 तो आएगा ही, ठीक है, और इनके बीच में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 यहाँ पे लगा दीजिए और 6 0 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये मिसिंग डिजिट को आराम से फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, आपको इस पैटर्न को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर, या जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है उसको सप्लाई करना है, यानी कि उसको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर 121 दे रखा है, 101 का स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, देखना बेटा, इनके बीच में कोई जीरो नहीं है तो इधर कोई जीरो नहीं है, इनके बीच में एक जीरो है तो एक एक जीरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 थे तो काउंटिंग 2 तक गई, फिर रिटर्न आ गई 1 2, फिर रिटर्न आ गया किस पे, 1 पे। इधर 2 1 थे तो काउंटिंग कितने तक गई, 2 तक गई, 1 2, फिर आगे रिटर्न किस पे, 1 पे। इसके बीच में कोई जीरो नहीं तो कोई जीरो नहीं आया इनके बीच में, इधर सिंगल जीरो तो सबके बीच में क्या आ गया, सिंगल जीरो आ गया। फिर 1 0 1 0 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने बेटा, 1 2 एंड 3, तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 3 तक, 1 2 3, फिर रिटर्न आ गया 2 1, और सबके बीच में सिंगल जीरो तो सबके बीच में क्या आ गया, सिंगल जीरो आ गया। ऐसे ही आपको ये ऑब्जर्व करके बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यानी कि काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 4 तक, 1 2 3 4, फिर रिटर्न आएगी 3 2 1, ठीक है। और सबके बीच में क्या रखना है, सिंगल जीरो, सिंगल जीरो सबके बीच में अपन ने रख दिया, ठीक है। तो ये अपने क्या आएगा, मिसिंग नंबर आ जाएगा। अब उसको ऑब्जर्व करके इसका बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक भाई क्या हो रहा था, भाई 4 तक काउंटिंग गई तो 4 क्या आएंगे, 1 आएंगे, और सबके बीच में सिंगल सिंगल जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ तक काउंटिंग कहाँ पे जा रही है बेटा, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, यानी कि 5 तक काउंटिंग जा रही है, यानी कि 5 बार क्या आएगा, 1 आया होगा, और सबके बीच में सिंगल जीरो, एक बार आ गया, 2 बार आ गया 1, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, और ये 5वीं बार 1 2 3 4 5 बार 1 आ गया, और ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मिसिंग डिजिट पे क्या आएगा, ये नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।